नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, हमारी इंडिया की राजधानी, जहाँ पे काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कोई बड़े राजनेता वाले लोग उन्हीं हमारे यंगस्टर जेनजी, और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आपने मीम्स देखे होंगे, आपने रील देखी होगी कि कोई खा रहा है, कोई खुशी मना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई रील बना रहा है। मगर हम दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है कि यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है और किस तरीके का प्रोटेस्ट लड़ा जा रहा है। तो आइए चलते आज। आपने सोशल मीडिया पर तो खूब देखा होगा कि प्रोटेस्ट में लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर यहाँ साथ में प्रोटेस्ट को एंजॉय भी कर रहे हैं। अलग अलग मीम्स बन रहे हैं, किसी की रील वायरल हो रही है। इसलिए हमें लगा हमें भी इस प्रोटेस्ट की ग्राउंड रियलिटी जरूर दिखानी चाहिए। और यहाँ आकर मगर जो देखने को मिला, आगे चल के वो आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। मेरी 2 महीने की सैलरी मैंने अभी तक खर्च कर दी है यहाँ पे 6 दिनों में। तो 2 महीने की 6 दिनों में आपकी सैलरी खत्म हो चुकी है। तो घर पे तो अभी पता भी नहीं मैं यहाँ पर हूँ। घर वालों को पता ही नहीं है। मैं जिस सिटी से आता हूँ वहाँ पे ज्यादातर क्लीन को मतलब क्लीन ये सफाई को ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये भी एक कंसर्न है हमारा, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा है तो कंसर्न भी हमारा ही है। हर चीज वो नहीं देख सकते, उनके पास भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये हमने इंडिपेंडेंटली अपने सर पे ले लिया। झाड़ू को हाथ में उठाकर दिल्ली के ये नौजवान दिल्ली को तो साफ कर रहे हैं, साथ में प्रोटेस्ट को पीसफुल सपोर्ट करके हमारे समाज को भी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन लगातार आ रहे हो? क्या हो, स्टूडेंट हो आप लोग? फिर कारपेंटर हो? तो काम पे कब जाते हो फिर? 4 दिन से काम ही नहीं कर रहा? छुट्टी चल रही है, छुट्टी पे है। ना फैमिली को बताया, ना घर वालों को, ना ठेकेदार को बताया, भाई को साइड में। कहाँ पे? यहाँ दिल्ली में ही हो? गुड़गांव से आए हो? गुड़गांव में आप काम करते हो कारपेंटर का, और 4 दिन से यही हो, और गांव में रहते होंगे फैमिली वाले तो आपके, तो वे घर कैसे चलाओगे यार? भाई पहले इंसान मिल जाए तो हमारे भाई हैं, वो हमारे छोटे छोटे भाई पढ़ रहे हैं। हाँ जी। जो हमारे छोटे छोटे भाई पढ़ रहे हैं और इतने इतने सारे भाई आए हुए हैं यार, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 4 दिन कि भाई मेरा ये है कि 4 दिन से आप लोग यहीं हो, भाई 4 दिन में ना काम नहीं कर रहे हो। मेन चीज मैं यही दिखा रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए हुआ है। भाई तो बोल लो मैं 4 दिन का हम 2 दिन में पूरा कर लेंगे। अच्छा, अपना डबल लगा देंगे, 1.5 लगा देंगे, हो जाएगा पूरा। जी। ठीक है, 4 दिन को औसत कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। और अलवर से अब दिल्ली आए हो प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी। और कितने दिन से आ रहे हो? 5 दिन हो गई लगातार उनसे। स्टूडेंट हो आप भी? नहीं जी, तो फिर मतलब मेन मोटिव आपका? मेन मोटिव है जी, मेरा चाची की कुड़ी नीट की तैयारी करती थी यार। अच्छा, आपकी कजन मतलब चाचे की जो लड़की है, जो बेटी है, वो तैयारी कर रही है नीट की। हाँ जी। अब उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो? सपोर्ट करने आ रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जाम दिए या स्टडी कर रहे हैं? अजय स्टडी करती थी ये फ्रेंड। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब आप भी चाहते हो कि जिस तरीके से आजकल एजुकेशन चल रही है कि वो ठीक हो? हाँ जी, ठीक हो और इंसाफ मिले। तो ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਕੁਛ नहीं है। जिन्हें घर जी जाता है उन्हें पता चलता है भाई। हाँ जी। आपको भी दुख है जिन्होंने अपने बच्चे खोए, तो हाँ जी। बट आज सरकार ने बोला है कि उनको मतलब यहाँ पे मुझे सीजीपी वालों को सुनने में मिला है कि इन्होंने मांग रखी है कि जिनके बच्चे गुजरे कि उनके लिए मुआवजा मिले 1-1 करोड़ का। तो आपको लगता है सही है? नहीं, सही नहीं है। मतलब मुआवजा सही नहीं है, तो फिर मतलब क्या जो इंसाफ सही है। पहले नंबर पे इंसाफ, फिर मुआवजा। इंसाफ आप चाहते हो? हाँ की चाहते हो इंसाफ? इंसाफ मिले, मुआवजा देन कम से कम 5-5 6-6 करोड़ देन उन्होंने मुआवजा। आप क्या चाह रहे हो कि 5-5-6 करोड़ का? हाँ जी, क्योंकि जीता मोड़ के वापसी नहीं होता। 5-6 करोड़ भी बहुत थोड़ी है। जिन्ना दा पुत्र हो, एक मुंडा हो, कुड़ी होवा, और मैं उन्हें किसी प्रधानमंत्री ने कह दूंगा भाई तू आधे मुंडे से मुआवजा ले ले, 5 करोड़ दे दूगा कोई? आधे मुंडे जान दे दूगा कोई? सही है। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਆ। जरूर। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 5-6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ मैं आधा पुत्र मरवादा पे, मरवा दूंगा कोई? आधा पुत्र आधी धी कोई मरवा दूंगा? सही बात है, कोई अपना बच्चा खोना नहीं चाहेगा क्योंकि पैसे से ज्यादा जी पैसे जान प्यारी है। जान प्यारी आ। पर फिर भी ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमें हमको भी फील होता है कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं हाँ जी, उन पे क्या बीती होगी, पेपर लीक कर देते हैं। सही बात। चलो हम वैसे स्टूडेंट हैं, अगर हम भी स्टूडेंट के थ्रू होते तो हमारे पे फील ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती, इस करके हमें रोज आना पड़ता है। मतलब 4-5 दिन आ रहे हो और जब तक ये फैसला नहीं होगा जब- आगे भी आते रहोगे आगे आते हैं। और घर वाले रोक नहीं रहे। घर वाले को बताया है, घर वाले भी कई बार मना करते हैं, पर अपना जो मन है ना वो इस चीज के लिए आने को भागता है कि भाई ये हमारे को भी देखने को मतलब मिले, दिल कहता है अपने भाई लोगों को सपोर्ट हाँ, करेगा, सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप भी कभी स्टूडेंट रहे हो, हम लोग भी स्टूडेंट हाँ, रहे हैं। हमारे आगे भी रिश्तेदारों के भी कोई स्टूडेंट वगैरह होंगे जी। तो वो हमारे पे फील होगा ना। और मेडिकल सुविधा भी लोगों ने अपनी तरफ से कर रखी है ताकि किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी या किसी मेडिसिन या किसी भी चीज़ की नीड पड़े तो ये जल्द से जल्द उस चीज़ को प्रोवाइड करा सके। पानी और खाने पीने का तो मैं क्या ही कहूँ, यहाँ कोई कमी नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि कोई भी यहाँ आएगा तो वो भूखा और प्यासा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हम अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब कि लगभग 3-4 बजे यहाँ पे दिल्ली पहुंचे थे। अच्छा। और उसके बाद 1 घंटा थोड़ा बहुत रेस्ट करके होटल वगैरह में हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं। मतलब आप मेन प्रोटेस्ट के लिए ही आए हो Protest यहाँ के पे? लिए आए हैं यहाँ। मतलब यहाँ सबको सपोर्ट करने आए हो? हाँ जी। घर वालों ने अलाउ कर दिया था? घर वाले मैं कह रहा हूँ मेरे पता क्या है? मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमको प्रोटेस्ट की वजह से आने नहीं दे रहे, ठीक है। मेरे घर वालों ने बेजा प्रोटेस्ट किए जैसे वाह, ऐसे घर वालों को सलाम। मेरे घर वाले कह रहे हैं, कहते पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, और ज्यादा कोई 3-5 करे मारे तो फिर छोड़ना उसका नहीं। जवाब भी वैसे ही देना है। जो हरियाणा पंजाब का हमेशा डायलॉग हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मतलब कोई डर नहीं यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं कि लाठीचार्ज हो है, कोई पुलिस भगा है, कुछ ऐसा नहीं? अच्छा, मतलब आप लोग वेट कर रहे हो? हम तो रेड कर रहे हैं। मेन लाठीचार्ज के लिए ही आए हो क्या भाई? वो तो चलो एक हंसने की मजाक की बात है, ठीक है, बट पता क्या है, जो डेमोक्रेसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है ना, ठीक है, तो उस वजह से ना अभी नहीं आएंगे तो फिर कब आए, सही बात है ना। मतलब आप चाह रहे हो जो यहाँ की मांगे है वो आप लोग भी चाह रहे हो? बिल्कुल। मतलब मेन मांग सबसे पहले आपकी क्या है? मेनली पता क्या है, हटाओ अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। अब बात पता है क्या है? बात इन चीजों की तो रही, नीट वगैरह की, लीक वगैरह की, इनकी तो रही नहीं है। बात अब आ चुकी है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, ठीक है, तो ये जरूरी है, ठीक है, वरना ये तानाशाह की ओर जाता जा रहा है और फिर उसके बाद ना चाहे हर एक बंदा, आज भी ना मोदी के सपोर्टर्स बहुत हैं, ठीक है, और हर एक बंदा भी मोदी के अगेंस्ट हो जाएगा ना, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर, जब अच्छी तरह से तानाशाही हो जाएगी। अगर मैं कहूँ चलो वो इस्तीफा दे देते हैं, हाँ जी। इस्तीफे के बाद भी अगर पेपर लीक होते हैं, क्योंकि पेपर लीक आज से नहीं हो रहे, बहुत समय से हो रहे हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, आवाज आज उठी है। काफी लोग हैं जो चाहते हैं, जो 35-36 साल 40 साल के हो गए, जो कह रहे थे हम भी आवाज उठाना चाहते थे, उठा नहीं पाए, मगर आज की जनरेशन ने आवाज उठाई है और वो मुद्दा उठाया है और वो यहाँ तक ले आया है कि दुनिया को सोचने में मजबूर कर दिया है कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं फिर भी ये चीज होती है, फिर क्या होगा? एक्चुअली पता क्या, सिर्फ नीट वगैरह एक मसला होता ना, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, एक चीज का होता। पर मैं बताऊं आपको, थोड़ा पंजाबी में बताता हूँ, ठीक है। एक ना हमारी कहावत है, कहते ने भी जिवें कोई बिगड़ी औलाद होंदी है ना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰੇਪਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੀਟ ਲੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਥਨॉल ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। मतलब तुसी भाई एक तरीके ना यही चाह रहे हो कि समाज सुधरे? बिल्कुल, कि सरकार जो है वो समाज सुधारे। पेपर लीक वाली तो बात है ही है, साथ में समाज भी सुधरे। तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता अगर समाज सुधरा होता, अगर सरकार सुधरी होती और काम अच्छा करा होता। मेन आपका यही है। और जो आज इन बच्चों ने करके दिखाया है वो इतिहास में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो इन बच्चों की इतने दिन से डिमांड थी, एक उनकी डिमांड तो पूरी हुई कि एजुकेशन मिनिस्टर को अपने यूथ के आगे झुकना पड़ा और सरकार को भी हमारे यूथ के आगे झुकना पड़ा। देश के इन यूथ ने सरकार को तो हिला डाला, साथ में देश को सुधारने के लिए एक अलग राह बना दी। सलाम है इन बच्चों को
और सलाम है उनको जो इन प्रोटेस्ट पे पीसफुल अपना शांतिपूर्वक डटे रहे, वो हारे नहीं। हम निकले थे किताबों के साथ, हाथों में उम्मीदों की लाठी, पर दिल्ली की इन सड़कों ने देखा कैसे हर आंख में चुप सी दुआ थी। हमने पूछा था बस इतना, क्या शिक्षा का हक इतना महंगा है? क्या भविष्य की कीमत इतनी कम कि हर वादा बस एक दंगा है? मंचों पर भाषण गूंजते रहे, वादों के मेले सजते रहे, हर चुनाव में सपने बांटे गए, पर सच के पन्ने